हेलो दोस्तों। तो आज हम लेकर आ चुके हैं बैटल थ्रू द हेवन सीजन 6 का न्यू एपिसोड। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टीशम ब्लडपुर यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका था, जहाँ पर कई सारे डिसेबल कल्टीवेशन करने के लिए भी आ चुके थे। जावन भी उन्हीं में से एक है, लेकिन वो बाकियों की तरह फजूल में लड़ाई नहीं करता, बल्कि हम देखते हैं कि जावियन तो टीशम ब्लडपुर की काफी गहराई में चला गया था, जहाँ पर जावियन ने अपने क्लोन को बनाते हुए एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल किया और इसी वजह से जावियन वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्रिस्टल को ऑब्जर्व करते हुए अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करके डोजो लेवल में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से जावियन की सोल उस जगह पर पहुंच गई थी जहां मास्टर यालो को कैद करके रखा हुआ है। जावियन को यह सब देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो इमोशनल होकर अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर आप फिक्र ना करें, मैं आपको बचाने के लिए जरूर आऊंगा। जबकि मास्टर यालो को भी जावियन पर पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि जावियन यहाँ पर मास्टर जिंगसू की बॉडी से पॉइजन रिमूव कर रहा था। साथ ही साथ वो जिंगसू से सवाल करते हुए कहता है कि क्या तुम गू क्लान के बारे में जानते हो, जिस पर एल्डर जिंगू ने जावियन को बताना शुरू कर दिया था कि गू क्लान के पास डर्टी ब्लड लाइन है और वो काफी ज्यादा खतरनाक है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत भी यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ मास्टर जिंगसू जावियन को बता रहे थे कि एशियन क्लान काफी ज्यादा ताकतवर है। गू क्लान में कई सारे ऐसे लकी मेंबर्स होंगे जिनके पास प्योर डर्टी ब्लड लाइन है और उनकी कल्टीवेशन बेहिसाब होगी। वैसे भी इस पूरे कॉन्टिनेंट में ऐसा बहुत ही ज्यादा कम लोग हैं जो कि एशियन क्लान से पंगा लेना चाहेंगे। जावियन उनकी यह बात सुनकर समझ गया था कि क्यों जूनियर जावियन से कह रहे थे कि मेरे क्लान में आकर मुझे बचाने से पहले तुम्हें खुद को डोजो लेवल में प्रमोट करना होगा। यहाँ जावियन यह सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक जिंगू जावियन से सवाल करते हुए कहते हैं कि जावियन ये मास्टर जिंगसू को क्या हो गया, वो थोड़ा अलग दिखाई दे रहे हैं। जावियन भी देखता है कि मास्टर जिंगसू की हालत तो काफी ज्यादा खराब थी, क्योंकि जावियन ने फ्लो में वाटर टम्प का टेम्परेचर बहुत ही हाई कर दिया था। इसलिए वो फौरन से टेम्परेचर को वापस नॉर्मल करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, ज्यादा फिक्र मत करो। साथ ही साथ जावियन यहाँ मास्टर जिंगसू से सवाल करते हुए कहता है कि वैसे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गू क्लैन की लोकेशन क्या है, जिस पर मास्टर जिंगू जवाब देते हुए कहते हैं कि वो तो बताना थोड़ा मुश्किल होगा। वैसे तो जानने में यही आया है कि गू क्लैन हमेशा सेंट्रल पेल में ईस्टर्न एरिया में रहा करता है, लेकिन उन लोगों की रहने की कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है जो कि मैं तुम्हें बता सकूं। बल्कि मैंने तो यह भी सुन रखा है कि वो लोग एंशियंट रेल में रहते हैं। एंशियंट रेल्म में अब क्या चीज है? जावन तो ये सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था। उसके बारे में उसने मास्टर जिंगू को सवाल भी किया। जिंगू जवाब देते हुए कहते हैं कि एशियन रेल में एक तरह का स्पेस वर्ड है जिसे एक पावरफुल इंसान ही ओपन कर सकता है। इस स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल को ओपन करने के लिए एटलीस्ट तुम्हें 2 सोंग लेवल की पावर चाहिए होगी, जिसके बाद तुम ऐसे ही जगह पर पहुंच जाओगे जिस जगह की कोई हद नहीं। और एशियन रेल काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए वो ऐसे ही जगह पर रहते हैं ताकि उन लोगों को रिसोर्स की कमी न पड़े। ये सारी बातें सुनकर जावियन खुद से कहता है कि सबसे पहले तो मैं अपने मास्टर को बचाने जाऊंगा, उसके बाद जूनियर को लेने के लिए उसके क्लैन जरूर जाऊंगा। तभी मास्टर जिंगसू को भी यहाँ जावियन से कहते हैं कि मैं जो कुछ भी जानता था वो मैंने तुम्हें बता दिया है, उम्मीद करता हूँ कि तुम सेटिस्फाइड होंगे। जिस पर जावियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ जावियन ने यहाँ पर अब तक मास्टर जिंगसू की बॉडी से सारा फायर पॉइजन को रिमूव कर दिया था, इसलिए वो खड़े होते हुए कहता है कि अब मास्टर जिंगसू को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सुनकर तो मास्टर जिंगसू भी फौरन वाटर टब से बाहर आते हुए जावियन का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ वो लोग जावियन से सवाल करते हुए पूछते हैं कि जावियन, अब क्योंकि तुमने सब कुछ रिजॉल्व कर लिया है तो आगे तुम्हारा क्या करने का प्लान है? जिस पर जावियन जवाब देते हुए बोलता है कि मैं फेंगली पवेलियन की मीटिंग की तरफ जा रहा हूँ। ये सुनकर तो मास्टर जिंगसू और जिंगू को जावियन की फिक्र होने लगती है। वो जावियन को बताते हैं कि क्या तुम्हें मालूम भी है उस मीटिंग को फेंगली पवेलियन होस्ट कर रहा होगा। साथ ही साथ मिस फेंग काइनिर भी खुद का लेवल प्रमोट करते हुए डोजो लेवल में पहुंच चुकी है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहां पर जाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिस पर जावियन उन दोनों से कहता है कि आप दोनों मेरी ज्यादा फिक्र ना करो, मैं जानता हूँ कि मेरी लिमिट्स क्या है और मैं अपनी लिमिट से ज्यादा लोगों से पंगा नहीं लूंगा। ग्रेट मीटिंग कंपटीशन तक जाना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम देखते हैं कि जावियन ने उन दोनों एल्डर्स को अलविदा कर दिया और साथ ही वो तेजी के साथ वहां से आगे की तरफ भागना शुरू कर देता है। क्योंकि जावियन डोजोंग लेवल में प्रमोट हो चुका था, इसलिए उसे अब विंग्स की जरूरत नहीं और वो उतनी तेजी के साथ भाग रहा था कि वो
कुछ ही सेकंड के अंदर टीशंग माउंटेन से काफी ज्यादा दूर आ गया। जायन तो अपनी इस नई स्पीड को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, साथ ही साथ उसे खुशी भी महसूस हो रही थी। वो मैप को देखते हुए बोलता है कि अगर मैं इसी स्पीड से भागता रहा तो ग्रेट मीटिंग होने से पहले मैं लोकेशन पर पहुंच जाऊंगा। और यह सब कहने के बाद जावियन एक बार फिर से अपने आगे के सफर को शुरू कर देता है। जो मीटिंग तो यहाँ फेंगली पवेलियन में होने वाली थी, जावियन भागता भागता वहां तक पहुंच गया था, जहां पर आते साथ ही जावियन महसूस करता है कि वहां पर विंड एंड थंडर की एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो यह बात तो समझ गया था कि यहाँ पर कई सारे पावरफुल एल्डर आए होंगे, इसलिए जावियन खुद के लिए पंगा नहीं चाहता। वो फौरन से खुद का रूप बदलते हुए मास्क पहन लेता है। असल में यहाँ पर चलते चलते जावियन अपने मन में यही सोच रहा था कि उससे मास्टर यालो को बचाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी। उसे खुद की टीम को ताकतवर करना होगा। जहाँ पर जावियन को मास्टर फेंग यानी कि मास्टर यालो के दोस्त की तलाश थी और जावियन को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो उसे यहीं पर मिलेंगे। यहाँ जावियन ये सब सोचते हुए आगे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक जावियन की मुलाकात यहाँ फेंगली पवेलियन के उन्हीं दो एल्डर से हो गई थी, जो कि वहाँ पर आने वाले लोगों के साथ फाइट करते उनकी टेस्ट लेने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वो लोग इस ग्रेट कंपटीशन के लिए क्वालिफाइड भी है या फिर नहीं। जिनका मेथड तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था। अगर कोई भी वॉरियर इन एल्डर के 5 हमलों को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है तो उसे फाइट करने का मौका मिलेगा, लेकिन जो भी फाइट में हिस्सा नहीं लेना चाहता वो लोग दूसरी तरफ जाते हुए सिर्फ दूर से फाइट को एंजॉय भी कर सकते हैं। जावियन को जब ये सब बातें मालूम हुई तो वो अपने मन में सोचता है कि उसे बिना वजह का अटेंशन नहीं चाहिए, इसलिए वो बजाय इससे कि फाइट को जाकर खुद लड़े वो दूर से ही देखना पसंद करेगा। जिसकी वजह से जावियन ऑडियंस वाली साइड की तरफ जा ही रहा था कि तभी अचानक उस एल्डर की नजर यहाँ जावियन पर पड़ गई और उसे महसूस हुआ कि जावियन काफी ताकतवर है। इसलिए वो जावियन को रोकते हुए कहता है कि लड़के, तुम काफी ज्यादा बहादुर लग रहे हो, क्यों ना तुम भी आकर फाइट में हिस्सा लो। जो सुनकर जावियन जवाब देते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ, मुझे इस कंपटीशन में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। और यह कहने के बाद वो ऑडियंस की साइड की तरफ रवाना हो गया। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि यह लड़का कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, क्या इसे मालूम नहीं कि इस कंपटीशन को जीतने पर कितना इनाम मिल सकता है। दूसरी तरफ ये लेडी एल्डर सीनियर एल्डर से सवाल करते हुए कहते हैं कि कहीं तुम्हें उस इंसान में कुछ अलग तो नहीं लगा। जिस पर सीनियर एल्डर जवाब देते हुए कहता है कि वो तो मैं नहीं जानता, मुझे एक लम्हे के लिए लगा जैसे कि उस लड़के की बॉडी के अंदर फायर एनर्जी एट्रीब्यूशन हो रही हो, लेकिन शायद हो सकता है कि ये मेरी गलत फहमी हो। वो लड़का उतना भी ज्यादा खास नहीं, चलो उसे जाने दो। जो सुनकर वो एल्डर बिल्कुल ऐसा ही करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जावियन भी यहाँ ऑडियंस के साथ आकर कंपटीशन देखने के लिए बैठ चुका था। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ फेंगली पवेलियन फेंटियान अपने सिपाही को लेकर पहुंच जाता है, जो कि अपने फेंगली पवेलियन के नारे लगा रहे थे। साथ ही साथ ये लोग अपने फेंगली पवेलियन के वनरेबल एल्डर को वेलकम करने के लिए तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। जहां पर अचानक ही हम देखते हैं कि तेजी के साथ आसमान से बिजली जमीन पर आ लगी, जिस एनर्जी का इफेक्ट तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। जावियन दूर से सिर्फ ये देखता ही रहा और ये एंट्री किसी और की नहीं बल्कि वनरेबल एल्डर ली की थी, जो कि फेंगली पवेलियन के चेयरमैन है, यानी कि वो इस पूरे के पूरे फेंगली पवेलियन को होल्ड करता है। जावियन तो यहाँ पर वनरेबल एल्डर ली को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था और वो कहता है कि यह एल्डर ली तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। यहाँ जावियन ये सब सोच ही रहा था, तभी अचानक उसे दूसरी तरफ से किसी की एक बारीक आवाज सुनाई दी, जो कि अपनी फास्ट मूविंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए अरीना की तरफ ही बढ़ रहा था। और ये कोई और नहीं बल्कि वांजिन पवेलियन का वनरेबल एल्डर जियान है, जिसकी इस मूवमेंट वाली आवाज की वजह से लोगों को तो काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। जबकि एल्डर ली तो उसे देखकर कहते हैं कि वनरेबल मास्टर जियान, तुम तो इस बार काफी ज्यादा जल्दी आ गए। लेकिन दूसरी तरफ शायद मास्टर जियान को ज्यादा बातें करना पसंद नहीं। वो धीरे धीरे से चलते यहाँ मास्टर ली के साथ आकर बिना कुछ बोले ही खड़े हो गए। यहाँ उनका बस खड़ा होना ही था कि तभी अचानक दूसरी तरफ स्मोक में से हमें किसी की हंसने की आवाज सुनाई दी, जो कि कह रहे थे कि मास्टर जियान हमेशा की तरह सड़े हुए हैं, उन्हें तो हंसी मजाक करना आता ही नहीं। और असल में यह कोई और नहीं बल्कि हुआंग पवेलियन का वनरेबल एल्डर हुआंग किया था, जो कि वांग चन के साथ यहाँ पर आया हुआ है। और एल्डर ली भी फौरन उसे वेलकम करते हैं।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जियान को शायद वो ज्यादा पसंद नहीं, क्योंकि वो मास्टर हुआंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैंने एल्डर ली के साथ कई सारी फाइट लड़ी, जिनमें से मैं बस सिर्फ थोड़ी सी ही मार्जिन के साथ हारा हूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने एल्डर फेन के साथ 100 से भी ज्यादा राउंड लड़े, लेकिन वो एक भी अब तक जीत नहीं पाया। यहाँ क्योंकि अब एल्डर फेंग की बात हो ही चुकी थी, इसलिए एल्डर ली कहते हैं कि वो हमसे ज्यादा तेज है, लेकिन देखो तो सही, वो फिर भी एटीट्यूड दिखाते हुए सबसे आखिर में आता है। मास्टर लीग का बस ये कहना ही था कि तभी अचानक वहां पर विन फॉलिंग पवेलियंस के वनरेबल एल्डर मास्टर फेन को देखते हैं, जो कि अपने डिसाइपल्स के साथ यहाँ पर पहुंच गए थे और उनकी एंट्री काफी ज्यादा कमाल की थी। जयन तो उन्हें सिर्फ देखता ही रह गया। जिनकी एनर्जी को महसूस करते हुए जावियन को एक बात तो समझ आ गई कि एल्डर फेंग वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर होगी। साथ ही साथ वो अपने मन में सोच रहा था कि जैसा कि मुझे मास्टर यालव ने बताया था, अगर मास्टर फेंग उतने ही ईमानदार और अच्छे इंसान हुए तो मास्टर यालव को बचाने में मेरी काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। जावियन अपने मन में यह सब सोच रहा था, जबकि दूसरी तरफ क्योंकि अब अरीना में सारे के सारे वनरेबल एल्डर पहुंच चुके थे, तो वक्त आ चुका था कि इस कंपटीशन को शुरू कर दिया जाए। जिसके लिए एल्डर ली सामने की तरफ आते हुए कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं तुम सब लोगों को वेलकम करता हूँ, जो तुम लोग इतनी दूर से यहाँ पर इस कंपटीशन देखने के लिए आए। ये ग्रेट कंपटीशन हमेशा इन चारों पवेलियंस के दरमियान हर साल होता रहा है, जिसके रूल्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इस कंपटीशन के दौरान टोटल 53 डिसाइपल होंगे, जिन सब के सब को अरीना में छोड़ दिया जाएगा और वो लोग एक दूसरे से तब तक फाइट करेंगे जब तक वो लोग हार न मान ले या फिर मारे न जाए। हाँ, रूल्स के हिसाब से अगर कोई भी डिसाइपल एक बार हार मान ले तो उस पर हमला नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल रूल्स के खिलाफ होगा। चलो, क्योंकि अब हमने रूल्स को भी डिस्कस कर लिया है, तो फिर इस कंपटीशन को शुरू करते हैं। जयन भी यह सोच रहा था कि तभी अचानक हम दूसरी तरफ एक लाइटनिंग बीस्ट को उड़ते हुए तेजी के साथ अरीना की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, जो कि किसी और का नहीं बल्कि मिस फेकानीर का था, जो कि आखिर में आते हुए यहाँ अरीना में हीरो वाली एंट्री लेना चाहती थी। एल्डर ली को भी मिस फेकानीर का ये अंदाज अच्छा लगा, इसलिए एल्डर ली कहते हैं कि क्योंकि अब यहाँ सारे के सारे डिसाइपल ही अरीना में पहुंच गए हैं, तो फिर हम लोग इस कंपटीशन को शुरू करते हैं। जिनके यह कहते साथ ही सबके सब डिसाइपल ने आगे की तरफ बढ़ते हुए एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर दिया था। ऑडियंस तो पहले से भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए इस फाइट का इंतजार कर रही थी। फाइट की शुरुआत होते ही हमें जानने को मिलता है कि कोई भी किसी पर भी हमला कर सकता है। यहाँ पर ज्यादा रूल्स नहीं, सिवाय इसके कि अगर कोई भी डिसाइपल हार मान ले तो उसे जिंदा छोड़ दिया जाएगा और उस पर अटैक करना मना है। जो रूल वहाँ पर मौजूद डिसाइपल फॉलो भी कर रहे थे। यहाँ पर इन लोगों को तब तक फाइट करती रहनी होगी जब तक इनमें से सिर्फ 4 डिसाइपल पीछे न बच जाए। हाँ, अगर बेशक कोई डिसाइपल चाहे तो वो आपस में टीम अप करके भी फाइट कर सकते हैं, जो कि अरीना में हो भी रहा था। कई सारे डिसाइपल मिलकर फाइट कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अकेले तो इस कंपटीशन को कभी भी नहीं जीत पाएंगे। फेंगली पवेलियन के जितने भी लोग थे वो तो मिस फेकानीर की फाइट से काफी ज्यादा इम्प्रेस थे और वो लोग आपस में खुश होते हुए कहते हैं कि हमारे मिस फेकानीर के होते हुए इस साल का यह टूर्नामेंट तो हम लोग ही जीतेंगे। जावियन दूसरी तरफ अरीना के बाहर खामोशी के साथ सारे फाइट को देख रहा था। तभी अचानक यहाँ पर हमें वांग चन को दिखाया जाता है, जो कि अपने कुछ सिपाहियों के साथ स्नीक अटैक कर रहा था। यहाँ हुआंगलान की सबसे गंदी आदत है कि वो लोग हमेशा पीठ पीछे हमला करते हैं। इस वक्त भी अरीना में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वांग चन ने जहाँ अपने सिपाहियों के साथ मिलकर पीठ पीछे से हमला करते हुए कुछ डिसाइपल को तो हरा भी दिया था, लेकिन यहाँ पे हुआंग पवेलियन के सिपाही अब आगे की तरफ बढ़ते हुए मिस फेकानीर पर हमला करने की कोशिश करते हैं, तो ये लोग सिर्फ उसे टच भी नहीं कर पा रहे थे। मिस फेकानीर तो काफी आसानी के साथ उन सबको ही पछाड़ दिया था, जिसकी वजह से वांग चन को स्नीक अटैक करने का मौका ही नहीं मिला और वो यहाँ चट्टान के पीछे छुपकर खुद से कहता है कि अफसोस की बात है कि मिस फेकानीर धीरे धीरे ताकतवर हो रही है। अब तो मेरे लिए उससे से मुकाबला करना डिफिकल्ट हो गया। जबकि मिस फेकानीर भी मुस्कुराते हुए वांग चन से एटीट्यूड के साथ यही कह रही थी कि अभी तुम इस काबिल नहीं हुए हो कि तुम मुझे हरा सको। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि एल्डर जियान भी यहाँ मिस फेकानीर से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए, इसलिए वो एल्डर ली से कहते हैं कि तुम इस डिसाइपल को बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया है, इसकी एबिलिटी कमाल की है। जबकि एल्डर फेंग भी बिल्कुल इस बात से एग्री करते थे। वो भी एल्डर ली से कहते हैं कि
हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। मिस फेकानी की हिडन एबिलिटीज को देखते हुए मुझे लगता है कि इस साल का यह कंपटीशन फैमिली पवेलियन ही जीतेगा, जिस पर तो एल्डर लीग भी खुश होते हुए कहते हैं कि आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे एल्डर फेंग आपकी डिसाइपल भी कुछ कम नहीं है। ये लड़की भी हेवनली फिनिक्स ब्लड लाइन से है। अगर इसने अपनी फुल पावर्स का इस्तेमाल किया तो यकीनन यह फेकानीर को काफी ज्यादा खतरनाक टक्कर दे सकती है। यहाँ जब ये सब लोग आपस में बातें कर रहे थे तो दूसरी तरफ मास्टर हुआंग कियान अपने मन में सोच रहे थे कि वांगचन तो हमारे पवेलियन का इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है। लगता है कि हमेशा की तरह इस साल भी इस पूरे ग्रेट कंपटीशन में हमारा ही पवेलियन सबसे लास्ट आएगा। दूसरी तरफ जावियन भी यहाँ पर अरीना की फाइट को देखते हुए कहता है कि यह बात तो माननी पड़ेगी कि सेंट्रल प्लेन में काफी ज्यादा टैलेंटेड इंसान मौजूद है। इस वक्त मेरे सामने कई सारे डो होंग लेवल के वॉरियर्स है, जबकि जहाँ से जावियन आया था वहाँ पर ज्यादा पावरफुल वॉरियर मौजूद नहीं थे। यहाँ जावियन यह सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसे अरीना में लिन टेन दिखाई दिया, जो कि खुद भी इस कंपटीशन में फाइट कर रहा था। जावियन तो यह देखते हुए हैरान होते हुए कहता है कि आखिर लिन टेन यहाँ पर क्या कर रहा है। यह कहते हुए जावियन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी आ चुकी थी, क्योंकि वो लिन टेन को इतने सालों बाद देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश थे। लिंटेन भी इतने सालों में खुद को डो होंग लेवल पर प्रमोट कर चुका था। साथ ही लिंटेन की फाइट एबिलिटी भी काफी ज्यादा अच्छी थी, जिसके बारे में जावियन कह रहा था कि लिंटेन को बेशक एडवांटेज तो है उसकी फाइट एबिलिटीज का, लेकिन उसकी खासियत यही है कि वो हमेशा अकेला काम करता है, जो कि फिलहाल इस टूर्नामेंट में तो उसके लिए डिसएडवांटेज की तरफ प्रूफ होगा, क्योंकि वो लगातार फाइट करते करते काफी ज्यादा थक चुका था। जायन ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंटेन को यहाँ पर हुआन पवेलियन के सिपाहियों ने चारों तरफ से घेर लिया था, जो कि लगातार उस पर अटैक करते उसे पीछे की तरफ धकेलते जा रहे थे। लिंटेन को इस बात का एहसास नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ जावियन समझ जाता है और वो कहता है कि यह अच्छा नहीं हुआ, वांगचन उस पर स्नीक अटैक करेगा। जबकि जावियन की यह बात बिल्कुल सच साबित हो गई, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि वांगचन ने पीठ पीछे लिंटेन पर हमला करके उसे बुरी तरीके से इंजर करके जमीन पर गिरा दिया था। वांगचन क्योंकि मिस फेकानीर को हरा नहीं पाया था, इसलिए वो गुस्सा यहाँ लिंटेन पर उतारने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ लिंटेन ने तो पहले ही हार मान ली थी। वो कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं और ज्यादा फाइट नहीं करना चाहता। लेकिन वांगचन तो दूसरी तरफ रहम ना दिखाते हुए कहता है कि आखिर इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो मैंने तुम्हारे साथ खेलना शुरू किया है। पर यह कहते साथ ही एक स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से लिंटेन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो उड़ते हुए पीछे जा गिरता है। जायन ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो चारों तरफ सिपाहियों की तरफ देखता है कि आखिर कोई भी यहाँ वांगचन को रोक क्यों नहीं रहा। यह बात तो साफ दिखाई दे रही थी कि वांगचन रूल्स को तोड़ रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगचन ने तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से लिंटेन को गर्दन से पकड़ लिया, जहां पर वो अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ मजे के लिए लिंटेन की जान लेने वाला था। लेकिन तभी अचानक लास्ट मूवमेंट पर हम देखते हैं कि लिंटेन की जान किसी ने बचा ली, और ये कोई और नहीं बल्कि जावियन है, जिसे देखते ही लिंटेन ने भी पहचान लिया और वो कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इससे पहले कि वो यहाँ पर जावियन का नाम ले पाता, तभी अचानक जावियन ने उसे खामोश रहने के लिए बोल दिया। लेकिन अब यहाँ पर मौजूद सिपाहियों को होश आ गया और वो फौरन से इन लोगों को चारों तरफ से घेरते हुए कहते हैं कि आखिर तुम अरीना के अंदर कैसे आ गए, ये रूल्स के खिलाफ है। जिस पर जावियन जवाब देते हुए कहता है कि लिंटेन ने कब से हार मान ली थी, लेकिन ये आदमी उस पर लगातार अटैक कर रहा था। इसके बावजूद भी तुम लोग मुझसे सवाल कर रहे हो कि मैं रूल्स को तोड़ रहा हूँ, क्या तब तुम लोगों की आंखें बंद थी। जिस पर वांगचन भी मुस्कुरा कर जवाब देते हुए कहता है कि लड़के तुम कुछ ज्यादा ही सेंटी हो रहे हो। वैसे भी अगर यह कचरा मर भी जाए तो इस बात से क्या ही फर्क पड़ेगा, एक मामूली इंसान ही दुनिया से कम हो जाएगा। जावियन को अपनी दोस्त की यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो वांगचन को जवाब देते हुए कहता है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, सबसे बड़े कचरे तो तुम हुआंग पवेलियंस के लोग हो, जिन्हें स्नीक अटैक करने के अलावा कुछ भी नहीं आता। अगर तुम लोग स्नीक अटैक ना करो तो अब तक तो शायद तुम लोग मारे जा चुके होते। जो सुनकर तो वांगचन और उसके मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बाकी के सब लोग भी जावियन को हैरानी के साथ देख रहे थे कि क्या ये लड़का पागल हो चुका है, सब लोगों के सामने हुआंग पवेलियन की बेइज्जती कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर हुआंग गुस्सा होते हुए कहते हैं कि लड़के तुम अरीना के बीच आकर हमारे हुआंग पवेलियन की बेइज्जती कैसे कर सकते हो। जिस पर जावियन जवाब देते हुए कहता है कि
मुझे माफ कर दीजिएगा, शायद मुझे यह सब करना ही ना पड़ता अगर आप रूल्स को अच्छे से ध्यान रखते। मेरा दोस्त कब से हार मानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वांग चन उसे हार मानने ही नहीं दे रहा और वो लगातार उस पर अटैक कर रहा था और आप लोगों ने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। जायन की ये बातें सुनकर भी मास्टर हुआंग बजाय इसे कि यहाँ शांति के साथ बात करते वो उल्टा एडर ली से कहते हैं कि हमें इस कंपटीशन को ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। रूल्स के हिसाब से हमें इस लड़के को पकड़कर 50 थंडर कोड़े मारकर उसे सजा देनी चाहिए। उसके बाद हम लोग दोबारा से कंपटीशन को शुरू कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर फेंग बिल्कुल भी इस बात से एग्री नहीं थे। वो यहाँ पर एल्डर ली से कहते हैं कि इस लड़के ने कुछ भी गलत नहीं किया और यकीनन एल्डर ली आपको इस लड़के के साथ इंसाफ करना चाहिए। जबकि मास्टर जियान भी मास्टर फेंग के साथ एग्री करते हैं। उनका कहना था कि हमें इन दोनों लड़कों को यहाँ से शांति के साथ जाने देना चाहिए ताकि हम लोग इस कंपटीशन को आगे की तरफ बढ़ा सके। लेकिन मास्टर हुआंग की तो यहाँ पर बेइज्जती हुई थी। आखिर वो इनको इतनी आसानी के साथ कैसे जाने देते। इसलिए वो फौरन से खड़े होकर कहते हैं क्योंकि बाकी के पवेलियंस मेरी बात से एग्री नहीं करते, इसलिए लड़के मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम्हें मेरे डिसाइबल वांग चन के साथ फाइट करके उसे हराना होगा। अगर तुमने वांग चन को हरा दिया तो उसके बाद तुम और तुम्हारा यह दोस्त यहाँ से जिंदा जा सकते हो। जयन जानता था कि बुढ़ऊ मुझे अपने चाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। इवन की लिंटेन भी जयन से कह रहा था कि ऐसा मत करो, वांग चन काफी ज्यादा ताकतवर है। वांग चन को भी खुद पर बहुत ही ज्यादा भरोसा था और वो फौरन अपने सिपाहियों के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए जावियन और लिंटेन को चारों तरफ से घेर चुका। लेकिन जावियन को तो किसी से भी डर नहीं लगता और वो बहुत ही एटीट्यूड के साथ आगे की तरफ आते हुए कहता है कि ठीक है, अगर तुम लोग फाइट ही करना चाहते हो तो मैं फाइट करूंगा। चलो वांग चन आगे बढ़ो और फाइट को शुरू करो। जावियन के यह कहते साथ ही हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।